इस दुनिया का विनाश होता है तो कौन सी आत्मा है प्रैक्टिकल में जो भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेती है? शंकर। बाबा तो कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। शंकर का तो फालतू नाम ही लगा दिया। जब शंकर कुछ करता ही नहीं, वो तो चित्रों में क्या दिखाया जाता है? चरित्र की यादगार दिखाई गई है कि याद में बैठा है। तो याद में कोई कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है क्या? है? कर्मेंद्रियों का उसे भान ही नहीं। जब संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ में पहुंचता है तो उसे कर्मेंद्रियों का कोई भान रहता ही नहीं। तो वो करता है विनाश है? फिर कौन करता है? हाँ, वो ऐसी पावर पैदा कर लेता है योग बल की। काहे की? योग बल की पावर। योग माने लगाव, अटैचमेंट। क्या? योग माने लगाव, अटैचमेंट, प्यार। प्यार की वो शक्ति है। क्या? ऐसी शक्ति है कि चाहे तो सारी दुनिया को विनाश के घाट पहुंचा दे। कालों का काल महाकाल बन जाए, ऐसी विकराल योग की पावर प्राप्त कर लेता। अरे वो कुछ करता ही नहीं तो विनाश कैसे? कर्मेंद्रियों से नहीं करता, कर्मेंद्रियों से भी नहीं करता, ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं करता। ये तो सिर्फ गाते हैं कि आंख खोली और काम भस्म हो गया। अरे कोई ऐसा काम देवता अलग से कोई होता ही नहीं है। वो तो अपने अंदर की कमजोरी का नाम है, काम विकार। उसको उन्होंने, कवियों ने देवता का रूप दे दिया। क्या देवता क्या देता है? सुख देता है। सदाकाल का सुख देता है, क्षणभंगुर सुख देता है। सदाकाल का देता है, क्षणभंगुर सुख देता है। देता तो है, देता नहीं, देता तो है। इसलिए चलो देवता तो है, उस देवता को भस्म कर दिया। ये कवियों की भाषा है। बाकी ऐसा नहीं है कि एक के भस्म करने से सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। हाँ, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। उस बीज में से वो काम विकार नष्ट हो जाए तो सारी दुनिया में से, क्या दुनिया का बीज है ना, बीज में से काम विकार भस्म हो जाए तो सारी दुनिया में से भस्म हो जाते। तो वो खुद नहीं विनाश करता कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से कि अल्लाह अल्लाह आंखें निकालेगा तो विनाश हो जाएगा। नहीं, वो बुद्धि से, बुद्धि का वाइब्रेशन बनाकर, क्या बुद्धि की संकल्प शक्ति से ऐसी एकाग्रता की बुद्धि की पावर पैदा करता है कि खुद नहीं करता, ज्ञान इंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से कराता है, प्रेरणा देता है। और प्रेरणा देना ये कर्मेंद्रियों का काम नहीं है, ज्ञानेंद्रियों का काम है। नहीं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का काम नहीं है।
किसका काम है? प्रेरणा लेना और प्रेरणा देना जो भूत प्रेत है ना, वो वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। क्या क्या कहा? कोई भी भूत प्रेत की आत्मा लंदन में प्रवेश कर रही हो और जिस औलिया ने, तांत्रिक ने उसे बांध रखा है, वो किसी में उसे प्रवेश कराना चाहता है तो कहेगा उसे याद करो। याद का वाइब्रेशन बनाएगा ना। जैसे ब्रह्मा कुमारियां गुलजार दादी में जब आह्वान करती हैं ब्रह्मा का, तो वाइब्रेशन बनाती है कि नहीं? है? याद का वाइब्रेशन बनाती। किसकी याद का वाइब्रेशन है? ब्रह्मा की याद का वाइब्रेशन बनाती है, तो वो आ जाते हैं। कोई भी भूत प्रेत वाइब्रेशन को पकड़ करके कितनी भी दूर हो, फट से आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी हुई? वाइब्रेशन की पावर। ये वाइब्रेशन की पावर से शंकर शक्तियों को प्रेरणा देता है। क्या करता है? ये विनाश का काम करो, और शक्तियां विनाशकारी बनती हैं। संहार कारणी, असुर संहार कारणी। अव्वल नंबर का नाम क्या है? उस अव्वल नंबर शक्ति का नाम क्या है? महाकाली। उस महाकाली के भी मस्तक पर कौन विराजमान है? वो ही भूत प्रेत आत्मा। क्या कहा है? जो महाकाली है वो तो डब्बा है। उस डब्बे के द्वारा काम कराने वाली शक्ति कौन? पावर कौन? अधूरा चंद्रमा, ब्रह्मा। तो वो अधूरा चंद्रमा जो है वो है विनाशकारी। वो आत्मिक रूप में है, सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर से वो शरीर धारणी है। तो नाम किसका होगा? शरीरधारी का कि सूक्ष्म शरीरधारी के आत्मा का? अरे, नाम शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का नाम होता है। तो शरीर का नाम हो गया, महाकाली ने विनाश कर